अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अख्तर जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है लाजवाब हाफ़ज़े का आज़मूदा अमल। मैं बहुत गुम जहन था, मेरे जहन में कुछ नहीं बैठता था और मेरे दोस्त लायक थे। FSC में सब ने A और A+ ग्रेड लिए, जबकि मैं 2 पेपरों में फ़ेल हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा था और अपने दोस्तों के सामने से हिचकिचाहट होती थी। आपने शब जुम्मा की महफ़िल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला अमल बताया था, जो कि इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफ़ज़ा मज़बूत करने के लिए दिया था। मैंने तकरीबन 5 या 7 जुमेरात वो अमल किया, जिसकी वजह से मेरे जहन की गिरहें खुल गईं। इस अमल में 4 रकात बड़ी बड़ी सूरतों के साथ थीं। आपने बताया था अगर ये सूरतें नहीं आती तो कोई भी सूरतें पढ़कर वो सूरतें बाद में कुरान पाक से देखकर पढ़ लें। जिस चीज़ या सवाल पर गौर करता हूँ वो मेरे सामने खुल जाता है। अब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और पढ़ाई मेरे लिए बहुत आसान हो गई है। अमल ये है, शब जुम्मा में 4 रकात नफिल इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह दखान और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम सजदा और चौथी रकात में फातिहा के बाद सूरह मुल्क पढ़े। सलाम फेरने के बाद अल्लाह से दुआ करे। तो आप इस अमल को ऐसे आसान कर सकते हैं कि पहले 2-4 नफिल वैसे ही पढ़ लीजिए और ये जो बड़ी 4 रकातें हैं, 4 सूरतें हैं, ये नफिल पढ़ने के बाद एक एक करके आप पढ़ लीजिए। ब्लड कैंसर और शेर खुदा का शिफाई अमल। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह पाक औलाद और सारे निज़ाम को हर किसी के शर से महफूज में रखे। जब से अबकरी और आपसे निस्बत हुई, अल्लाह ने मेरी किस्मत ही बदल दी है। मैंने अबकरी से बहुत पाया और मेरे पास अमाल के बहुत से मुशाहिदात हैं। यहाँ एक ऐसे अमल का मुशाहिदा बताना चाहूँगा जिससे हमारे एक अज़ीज़ को ब्लड कैंसर के मर्ज़ से मुकम्मल निजात मिली। ये अमल मेरा आजमाया हुआ है। वो अरसा 4 साल से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर हर 15 दिन बाद इसका खून बदलते थे। इसे किसी तरह शिफा नहीं मिल रही थी। वो बेचारा मायूसी की ज़िंदगी जी रहा था। इसे कहीं से भी कोई मुस्तकिल शिफा का सबब नज़र नहीं आ रहा था। मैं भी इसकी बीमारी के हवाले से काफ़ी परेशान था। मैंने किताब में शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब एक अमल के बारे में पढ़ा कि कोई भी मुश्किल परेशानी, मुसीबत या बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो इसके लिए अमल करें, इंशाअल्लाह मुराद हासिल होगी। परेशानी और बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अस्पताल वालों ने घर भेज दिया। मैंने अपने अजीज़ जो 4 साल से ब्लड कैंसर की बीमारी की वजह से पिस रहे थे, इनकी नीयत से इस अमल को करना शुरू किया। अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि इस अमल की जल्द ही तासीर मिलना शुरू हो गई। यह अमल मैंने 6 दिन किया, जिसकी बरकत से ब्लड कैंसर के मरीज़ की सेहत में बेहतरी आई और फिर इसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैंने जब अपने इस अजीज़ को इसके अमल के बारे में बताया तो इसने भी इस अमल को करना शुरू कर दिया, जिससे वो जल्द सेहतयाबी की तरफ लौटने लगे। इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर इस अमल को करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। इन्हें दोबारा कभी मसला नहीं हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक है। वो अमल आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। लाइलाज बीमारियों और मसाइल के लिए इस अमल को ज़रूर आजमाएं और फिर अपनी आंखों से इस अमल का मुशाहिदा देखें। अमल का तरीका दर्ज झैल है। नमाज इशा के बाद 2 रकात नफिल नमाज इस तरीके से पढ़ें कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 50 बार सूरह इखलास, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 50 बार सूरह कदर की तिलावत करें। ये नफिल रोज़ाना पढ़ने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। मैंने इस अमल का नाम मुश्किल कुशा नफिल रखा है, जिससे आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।